इस वीडियो पर अगर क्लिक कर ही दिया है तो रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी अपने दोस्तों के सामने जब फ्लेक्स करोगे तब मुझे याद जरूर करना। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहिम मैवरिक और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के कॉस्मिक बीइंग्स, रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब तुम जिन्वू की जर्नी तो जानते ही हो, एक वीकेस्ट हंटर जो आगे चलकर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हंटर और शैडो मोनार्क बनता है। ओ एक सेकंड स्पॉइलर हो गया, सॉरी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, अगर मंजूर है तभी देखें, वरना अगर तुम्हारा सस्पेंस और इस सीरीज को लेकर एंटीसिपेशन खत्म हो गया तो बाद में मुझे मत बोलना कि शांतम ने नहीं बताया था। ओके जी, ऑल क्लियर। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये रूलर्स और मोनार्क्स की असली कहानी आखिर है क्या? कौन है ये कॉस्मिक बीइंग्स, कहां से आए थे और क्यों इनकी वार ने ह्यूमैनिटी को बर्बाद होने के कगार पे ला दिया? तो चलो समझते हैं। यूनिवर्स के बनने के टाइम पे जब सिर्फ लाइट और डार्कनेस के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था एक्सेप्ट दिस गाय, तब एक सुपर कॉस्मिक बीइंग या यूं कह लो कि सुपर गॉड ऑफ सोलो लिविंग यूनिवर्स द एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट और डार्कनेस को डिवाइड करके लाइट से रूलर्स को बनाया था और डार्कनेस से मोनार्क्स को, और उन्हें इमेंस कॉस्मिक पावर से एनलाइटन भी किया था, जिससे वो आपस में लड़ते रहे और एब्सोल्यूट बीइंग का एंटरटेनमेंट होता रहे। इन अ नटशेल वो एब्सोल्यूट बीइंग के पपेट्स थे और कुछ नहीं। चलो अब आते हैं रूलर्स पर। गॉड ऑफ लाइट, 8 सेलेस्टियल बीइंग्स जिन्हें बनाया गया था सिर्फ एक ही मिशन के लिए, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। वैसे तो रूलर्स ने दुनिया में डायरेक्टली कभी इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि कॉस्मिक लॉज ने उन्हें रोक रखा था, इसीलिए उन्होंने वेसल्स चूज किया। अब तुम पूछोगे कि ये वेसल्स क्या होता है? अरे टेंशन नॉट, मैं हूं ना, समझाता हूं, रुको। वेसल्स मतलब कुछ ऐसे गिने चुने ह्यूमंस जिनमें वो अपनी पावर्स चैनल कर सके और उसके बदले में वो अपने काम करवा सके, जैसे चेयरमैन गो गन ही, जो एक रूलर का वेसल थे। भले ही वो एक बुजुर्ग दिखते थे लेकिन उनके अंदर एक डोरमेंट गॉड की पावर थी, जो हमें लास्ट मोमेंट पे देखने को मिलता है जब वो फ्रॉस्ट मोनार्क के सामने खड़े होते हैं। और उस बैटल से तुम समझ सकते हो कि एक रूलर का वेसल कितना ताकतवर हो सकता है, वो खुद एक मोनार्क के सामने कितनी देर तक टिक पाता है, और इससे तुम इसका भी अंदाजा लगा सकते हो कि एक रूलर कितना पावरफुल हो सकता है। बट इट्स अ पेनफुल ट्रूथ कि रूलर्स की विक्ट्री इनकम्प्लीट थी, उनकी इंटरफेरेंस हमेशा लेट आई और उनके वेसल्स लिमिटेड ही थे। अब आते हैं मोनार्क्स पे। 9 कॉस्मिक बीइंग्स जिन्हें सिर्फ तबाही और ह्यूमंस पर कब्जा जमाने से मतलब है। एक तो मुझे पहले ये बताओ कि हर एक विलेन का यही सपना क्यों है? क्या करेंगे ये दुनिया पर कब्जा करके, ह्यूमंस पर कब्जा करके? एक तो कोई काम इनसे ढंग से होता नहीं और ऊपर से दूसरे लोगों पर अपना दोष डालते रहते हैं। मैं खुद अपना छोटा सा टीम मैनेज करते करते पागल हो जाता हूँ और इन्हें दुनिया चाहिए। खैर पॉइंट पे आते हैं। मोनार्क्स का एक ही मिशन है, मैनकाइंड को मिटा दो, पता नहीं क्यों। और हर मोनार्क का एक अलग डोमेन है, जैसे फ्रॉस्ट मोनार्क आइस और कोल्ड का गॉड, बीस्ट मोनार्क रेकेन सैवेज बीस्ट आर्मी का लीडर, प्लेग मोनार्क ये थोड़ा सा लुल्ला है, ये पहली लुढ़क गई थी मुझे पता नहीं, मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, ये भाई साहब ये थोड़ा सा मुझे सेक्सी सा लगा था, ये इस मोनार्क में दम था। ये जब एनीमे में पोर्ट्रे होगा ना, अगर वो ठीक से कर पाए तो बहुत सेक्सी लगने वाला है। फिर आता है लीजियर द मोनार्क ऑफ बिगनी, इसे तो बांध दिया था। फिर आता है बैरन द डेमन मोनार्क, इससे तो फाइट तुम देख ही चुके हो, वो छोड़ो, दूसरी बात है कि वो एक रेप्लिका थी, असली बैरन मोनार्क इससे ज्यादा पावरफुल था। और फिर आता है फाइनली इन सबका बॉस, सबसे पावरफुल और सुपीरियर मोनार्क एंटारिस द ड्रैगन मोनार्क, और ये है अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन का सिंबल। ये जब स्क्रीन पर आते हैं ना तब वाह भाई, ओहो ओहो ओहो, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतना अच्छा लगता है। तो ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब प्लॉट समझते हैं कि इनके बीच में आखिर लफड़ा किस बात का है। तो ये वार कोई छोटी मोटी स्ट्रीट फाइट नहीं है, ये एक कॉस्मिक बैटल थी जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल स्टेक पे थी। रूलर्स अपनी लिमिटेड वेसल के थ्रू फाइट कर रहे थे और मोनार्क्स अपनी पूरी आर्मीज लेके बैटलफील्ड पर उतर चुके थे, और सालों तक ऐसे ही आपस में लड़ते हुए उनको फाइनली ये रियलाइज हुआ कि उनके पास असल में कोई पर्पस ही नहीं है, वो बस एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है फॉर द एब्सोल्यूट बीइंग व्हिच आई सेड। और तब रूलर्स की बत्ती जली, उन्हें लगा कि ओह शिट, हमारा असली दुश्मन तो मोनार्क है ही नहीं, बल्कि वो तो ये बुढ़ाऊ है। तो रूलर्स आपस में ये षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे बुढ़ाऊ को मारा जाए, क्योंकि यू नो बुढ़ाऊ इज ऑल माइटी ऑल पावरफुल, तो उन्हें अकेला तो कोई मार नहीं सकता until and unless you are कबीर सिंह। खैर जोक सपाट, ये सब करके प्लान बना के वो एब्सोल्यूट बीइंग को मार डालते। हाँ ऐसे ही रियली बिलीव मी। तुम पूछोगे हाँ was it that easy bro? Yes bro। इसका कोई सही एक्सप्लेनेशन तो खैर उन्होंने मानो अभी भी नहीं दिया है, बट फॉर योर दिल की तसल्ली तुम ये मान सकते हो कि एब्सोल्यूट बीइंग सूखे नशे का शिकार था, तो इसीलिए उन्हें मारना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब थोड़ा सा इनके पावर लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं। रूलर्स और मोनार्क्स दोनों ही एक नॉर्मल एस रैंक हंटर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। एक मोनार्क सिर्फ एक अटैक से पूरे हंटर्स गिल्ड को वाइप आउट कर सकता है,
और रूलर्स के वेसल्स जब फुली अवेकन होते हैं तो वो मोनार्क्स को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। वेल, इस बात से तुम समझ सकते हो कि मोनार्क्स और रूलर्स आपस में कितने ज्यादा सुपीरियर बींग्स हैं। उनके सामने नेशनल लेवल हंटर लाइक थॉमस आंद्रे भी थोड़ा सा कमजोर दिखता है। खैर, आई गेस अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि कौन है रूलर्स, कौन है मोनार्क्स, क्या है उनकी ओरिजिन स्टोरी और क्या है उनके पावर लेवल्स। अब तुम्हारे हिसाब से कौन सा साइड ज्यादा पावरफुल है, रूलर्स या मोनार्क्स, ये मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।